वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 27 जनवरी 2022 और 27 जनवरी 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पिछले वीडियो का प्रश्न था कि हाल ही में किस युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुमार रविकांत का चयन अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है और कुमार रविकांत बिहार के रहने वाले। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर है। एक चीज ये ध्यान रखें, जो भी बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस वाले पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस पीडीएफ की विशेषता यहाँ पर यह है कि इसमें 1 जनवरी 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2021 तक के सारे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को इसमें सम्मिलित किया गया, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2022 में जितने भी आगामी परीक्षाएं आयोजित होगी उसके दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाइए। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि बिहार से संबंधित लोगों को वर्ष 2021-22 में जो सम्मान दिया गया है इससे संबंधित एक वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ। आप चाहें तो इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। टॉपिक स्टडी के नाम से एक कर सकते हैं प्लेलिस्ट बना है, चैनल पे विजिट कीजिए और वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। चलते हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है। अभी हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्वी चंपारण का चयन अभी हाल ही में यह राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि सतही और भूजल के श्रेष्ठ प्रबंधन के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पूर्वी चंपारण जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके लिए अभी चुना गया था, जो कि प्रदान अभी किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले स्थान पर है, ये मतलब कह सकते हैं पूर्वी चंपारण। और इस क्षेत्र में अगर हम दूसरे स्थान की बात करें तो इस क्षेत्र में दूसरा पुरस्कार झारखंड के गोड्डा जिले को मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर राष्ट्रीय जल पुरस्कार की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। संबंधित जो फैक्ट होते हैं यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये वर्ष 2018 में किया गया था और यह तीसरा पुरस्कार है। और इस पुरस्कार की जो कह सकते हैं श्रेणियां हैं, कुल 11 श्रेणी है। 11 श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। अगला होगा यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है। किस मॉडल की तर्ज पर, बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर इन दोनों राज्यों में कह सकते हैं स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है। ये दो राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड। अगर हम इस मॉडल की बात करें तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उन्नयन बांका कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के बांका जिले में उन्नयन बांका कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और इसके माध्यम से स्मार्ट क्लास के जरिए बच्चों को वीडियो लेक्चर और चित्र के माध्यम से पढ़ाया जाता है। इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो इसे मोबाइल के इकोवेशन ऐप के जरिए जोड़ा भी गया था और इस कार्यक्रम के माध्यम से बेरोजगारों को भी प्रशिक्षण देकर रोजगार भी उपलब्ध कराया जाता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और झारखंड सरकार ने इस पहल को अपने राज्य में लागू करने की घोषणा की है। आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा उन्नयन बांका कार्यक्रम और इसे लागू करने की घोषणा की है अरुणाचल प्रदेश और झारखंड ने। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर जबकि झारखंड की राजधानी है रांची, ये भी ध्यान रखें। हम चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में नव नालंदा महाविहार के किस सहायक प्रोफेसर को असम में दधी महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर सुरेश कुमार इसका सही उत्तर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में नव नालंदा महाविहार के प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश कुमार को असम में दधी महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे ये लिखा कि असम में समता के विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए असम के जेबी कॉलेज में इन्हें सम्मानित किया गया। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना, इस सम्मान से भी हाल ही में डॉक्टर सुरेश कुमार को सम्मानित किया गया, जो कि नव नालंदा महाविहार के सहायक प्रोफेसर है और इस सम्मान का नाम भी आप लोग याद रखें। अगला होगा यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि 26 जनवरी के अवसर पर जो ऑफर लाया गया था इस चैनल के माध्यम से, तो ये 26 से 27 जनवरी तक लागू था। आज रात ये मध्य रात्रि 12 बजे तक ये लागू है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको जितने भी मटेरियल बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलते हैं वो काफी अच्छी क्वालिटी का होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तकरीबन 13,000 से अधिक लोग ज्वाइन हुए हैं।
और यहाँ पर आपको इस कोर्स को ज्वाइन करने का फायदा यह होगा, यहाँ पर आपको आगामी एग्जाम को देखते हुए जो 67वीं बीपीएससी एग्जाम है या फिर सीडीपीओ एग्जाम है, इन दोनों एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगा, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। आप ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है। ये टेस्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का, जहां पर आपको सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण भी देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है। ये सारे टेस्ट मॉडल सेट पर आधारित है, नवीनतम पैटर्न जो बीपीएससी का उस पर यह आधारित है। इसके अलावा यहाँ पर आपको डेली और मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप इस सीरीज के तहत वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, इसका आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सारे घटनाओं का डेली बेसिस पर। इसके अलावा और भी कई सारे नोट्स हैं, कई सारे कह सकते हैं टॉपिक बेस्ड नोट्स हैं, वो तमाम चीजें यहाँ पर आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलता है। तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और कह सकते हैं यहाँ पर जितने भी कोर्स क्रिएट है आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाइए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। यह प्रश्न है कि किसने हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डिजिटल भुगतान सूचकांक जो अभी हाल ही में जारी किया गया है, इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई के द्वारा भी हाल ही में यह डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया गया है। आपको यहाँ पर इस प्रश्न बारे बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी की है, यानी कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा जारी किया गया, जिसके मुताबिक देश में डिजिटल भुगतान में मार्च 2021 की तुलना में सितंबर 2021 में 40% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये आंकड़े भी आपको ध्यान रखना है। मार्च 2021 की तुलना में सितंबर 2021 में 40% की मतलब कह सकते हैं डिजिटल भुगतान में बढ़ोतरी हुई है। तो ये आंकड़े आप यहाँ से ध्यान रखिए। और यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा कि आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, यानी कि आरबीआई डिजिटल भुगतान सूचकांक का आधार वर्ष जो है 2018 है। 2018 से कह सकते हैं सूचकांक जारी किया जाता है। और आरबीआई की बात है तो आरबीआई के बारे में संबंधित चीजें ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बताया है। आरबीआई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना होती है। अब यहाँ पे हमारा अगला है पांचवा प्रश्न। यह प्रश्न है कि द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। आप इसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रख सकते हैं। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प को हमने इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक विकल्प इस प्रश्न का राइट है। यहाँ पर अंकित वर्मा और तुहिन ए सिन्हा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसी आधार पर हमने ऑप्शन नंबर ई को चुना है। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक का विमोचन किया है, जिसे कि तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा ने लिखा है। आपको ये ध्यान रखना है, अभी हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। किसके द्वारा? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक का नाम है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, जिसके लेखक है अंकित वर्मा और तुहिन ए सिन्हा। संयुक्त रूप से इन दोनों के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। हमने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट भी लिखा कि एक प्रसिद्ध आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की कहानी है, यानी कि इसी पर यह आधारित है, जिसमें कि अपने आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए दमनकारी ब्रिटिश राज के खिलाफ साहसपूर्वक लड़ाई लड़ी थी। इसके बारे में यहाँ पर इस बुक में लिखा गया है। आपको ध्यान रखना ये संबंधित चीजें। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा छठा प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ल्ड, देखिए यहाँ पे वर्ल्ड नहीं बल्कि वर्ड होना चाहिए, चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंजाइटी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस यानी कि ओयूपी ने अपने हालिया शोध के आधार पर एंजाइटी अर्थात चिंता को वर्ष 2021 के बच्चों के शब्द के रूप में चुना है, यानी कि चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है 2021 के लिए। आपको ध्यान रखना 2022 नहीं बल्कि 2021 के लिए ये चुना गया है। और यहाँ पे हमने आगे लिखा कि चिंता के अलावा चुनौतीपूर्ण यानी कि चैलेंजिंग, और इसके अलावा अलगाव यानी कि आइसोलेट, कल्याण यानी कि वेलबींग, और साथ ही लचीलापन यानी कि रेसिलियंस बच्चों के शीर्ष 5 शब्द थे, जिसके आधार पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने लिखा है कि चिल्ड्रन के लिए जो मतलब कह सकते हैं वर्ड घोषित किया गया वो एंजाइटी को घोषित किया गया, लेकिन इसके अलावा और भी कह सकते हैं प्रमुख 5 शब्द थे जो यहाँ पर हमने लिखा है। ये सारी चीजें आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये 2020 के बारे में लिखा गया कि 2020 में कोरोना वायरस को ओयूपी अर्थात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। 2012 नहीं बल्कि 2020 में कोरोना वायरस मतलब शब्द को ये कह सकते हैं चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 7वें प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है कि किस मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट फॉर पीपुल चैलेंज ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा भी हाल ही में ये ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपको बता दूं कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट फॉर पीपुल चैलेंज ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
आपको ये ध्यान रखना है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में ये घोषणा मतलब कह सकते हैं आयोजन किया गया। और यहाँ पर हमने इस आयोजन से संबंधित कुछ पॉइंट को और ऐड किया कि इस कार्यक्रम के साथ साथ इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज ने सड़कों को साइकिल फ्रेंडली, वॉकिंग फ्रेंडली और चाइल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए बदलाव लाए हैं। तो ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आपको इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बताना है कि अभी वर्तमान में आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही से बता पाते हैं। एकदम से चीटिंग नहीं करना, आप लोग कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कितने लोगों को ये मतलब कर सकते हैं याद है। अगला होगा यहाँ पे हमारा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे को अभी हाल ही में ये 2022 का नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। आपको ध्यान रखना है, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। हमसे यहाँ पे गलती हुई, मैंने यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दिया, एक्चुअली में यहाँ पे होना चाहिए जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। कुछ पॉइंट यहाँ से और भी रिलेटेड हैं जो कि आपको याद रखना है। कोलकाता में जापान के महावाणिज्य दूत नाकामुरा युताका ने उनकी तरफ से यह सम्मान प्राप्त किया। यानी कि कोलकाता में, यानी कि भारत में जो कह सकते हैं जापान के जो दूत हैं उनका नाम आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है नाकामुरा युताका। उन्होंने ही कह सकते हैं उनकी तरफ से, यानी कि शिंजो अबे की तरफ से इस पुरस्कार को प्राप्त किया, यानी कि नेताजी पुरस्कार 2022 को प्राप्त किया है। अब यहाँ पर देखिए हमने कुछ पॉइंट और लिखा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें यह सम्मान दिया गया। 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई और प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और एक पॉइंट यहाँ पे यह कि हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण 23 जनवरी 2022 को इंडिया गेट पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। अब ये क्यों किया गया, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको पहले भी दिया था, क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा किया है कि इंडिया गेट पर कह सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक कह सकते हैं ग्रेनाइट का प्रतिमा लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि जब तक इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को नहीं लगाया जाता है तब तक होलोग्राम वाली प्रतिमा को वहां पर स्थापित किया जाएगा या फिर लगाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। इसी क्रम में 23 जनवरी 2022 को इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की कह सकते हैं ये प्रतिमा का अनावरण किया गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले 9वें प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये वाला जो विकल्प है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये वाला सेक्शन यहाँ पे सही होगा। और इसके तहत अगर हम बात करें तो आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर, ये दोनों विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संयुक्त रूप से ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक इन दोनों के द्वारा लिखा गया है। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर ने मिलकर संयुक्त रूप से ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक लिखी है। और ये आपको ध्यान रखना, इस आधार पर हमने ऑप्शन नंबर ई को चुना है। एक पॉइंट यहाँ पर यह कि इसके अतिरिक्त हाल ही में जयंत घोष ने, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं जयंत घोष, तो अभी हाल ही में जयंत घोष ने ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक की रचना की है। ये पुस्तक का नाम है ममता बियॉन्ड 2020। और साथ साथ यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में अरुंधति भट्टाचार्य की चर्चा हुई है। तो अरुंधति भट्टाचार्य के बारे में हमने लिखा है कि अरुंधति भट्टाचार्य ने इंडोमिटेबल नामक पुस्तक की रचना की है। तो ये भी ध्यान रखिए। अगला होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीवी सिंधु ने इस खिताब को अपने नाम किया है। आपको ध्यान रखना, इस किताब का नाम है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताब। तो पीवी सिंधु ने इसे अपने नाम किया है। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने 23 जनवरी 2022 को, यानी कि पराक्रम दिवस के दिन ही भारत की ही मालविका बंसोड़ को गेम में हराते हुए सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया। आपको ध्यान रखना, जो इन्होंने पराजित किया है ये भारत की ही मालविका बंसोड़ को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। और ये जो मुकाबला हुआ था ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खेला गया था। पीवी सिंधु की चर्चा हुई तो यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं, टोक्यो 2020 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक अपने नाम किया? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलते हैं 11वें प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया गया? रंगोली उत्सव उमंग, इस उत्सव का नाम है उमंग। तो रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन अभी हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किया गया? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कह सकते हैं इसका आयोजन किया गया। आपको यहाँ पे बता दूं कि संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया है। आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है।
यहाँ पे कुछ पॉइंट और है कि इसमें भाग लेने वाली टीमें देश भर के 50 से अधिक विशेष स्थानों पर रंगोली सजाएगी। अगर यहाँ पर हम इस कार्यक्रम या फिर इस उत्सव की बात करें तो यह उत्सव के आयोजन में भागीदार टीमें महिला स्वतंत्रता सेनानियों या फिर देश की महिला रोल मॉडल के नाम वाले सड़कों या फिर स्थलों पर लगभग 1 किलोमीटर लंबी रंगोली बनाएगी। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। एक यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने लिखा है बनाएगी या फिर यहाँ लिखा है मैंने सजाएगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना 24 जनवरी को कर सकते हैं इसका आयोजन किया गया था और इस दौरान ये सारे कार्य हो चुका है। यह प्रश्न आने में थोड़ी सी देरी हुई, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया। एक्चुअली में यहाँ पे होना चाहिए बनाया गया। ठीक है, चलते हैं 12वें प्रश्न पे। हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया गया जाएगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये कर्नाटक का एक कह सकते हैं एक शहर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आपको बता दूं केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्नाटक के मैंगलुरु में गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है। आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा मैंगलुरु। आपको यहाँ पे बता दूं कि यह पार्क 62.77 करोड़ रुपए की लागत से बना जाएगा और 62.77 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत में से केंद्र सरकार के 50% यानी कि 31.38 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी होगी और शेष राशि की जो हिस्सेदारी होगी यानी कि 50% जो शेष बचेगी वो राशि कर्नाटक सरकार द्वारा वहन की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और ये पार्क स्थानीय युवाओं के लिए सैकड़ों रोजगार पैदा करेगी। अब ये पार्क किस प्रकार से कर सकते हैं युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेगा, यहाँ पे हमने आगे लिखा है। इसे पार्क में पॉलीप्रोपिलीन यूनिट लगाई जाएगी और यह इकाई पार्क के अंदर पॉलीमर और प्लास्टिक इकाइयों को कच्चा माल उपलब्ध कराएगी, जिसमें कि कार्य करके यहाँ पर कर सकते हैं युवाओं को कार्य करने के लिए रोजगार मिलेगा और साथ साथ यहाँ पर जीवन यापन अच्छे प्रकार से हो सकेगी। आपको ये ध्यान रखना। और साथ साथ हमने यहाँ पे आगे लिखा कि साथ ही पार्क परिवहन लागत को कम करने में मदद करेगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बक्सर की किस शिक्षिका को विद्या वाचस्पति सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको दिया, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं बीपीएससी मेकर ऐप को जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है और बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के लिए इस वाले पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।